तुम्हें पावम् दीपज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदाम् द्वेषबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। आत्मज्योतिप्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोस्तुते। ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के इस प्राकृतिक और खूबसूरत प्रांगण से आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम और मैं समर्थ आप सब करबद्ध रूप में प्रणाम करते हैं एवं आज के इस भव्य समारोह में आपका अभिनंदन करते हैं। आनंद, उमंग और उत्साह का एक ऐसा कार्यक्रम अनुगूंज जो आज इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत होने जा रहा है। अनुगूंज मुख्यतः दो स्वरूपों में विभक्त एक अनूठा कार्यक्रम है जिसमें सुर ताल के संगीतमय एवं नृत्य की प्रस्तुतियों को धनक में तथा अभिनय को रंगकाट से प्रस्तुत किया जाता है। अनुगूंज वह माला है जो गत 5 वर्षों पहले बननी शुरू हुई थी। इस वर्ष उसमें छठा मोती पिरोया जा रहा है। अतिथि देवो भव। हमारी परंपरा के अनुक्रम में सर्वप्रथम हम हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। अब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री संजय गोयल जी को आमंत्रित करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पौधा एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां। धन्यवाद सर। अब आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से आग्रह करते हैं कि आप माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग श्री राव उदय प्रताप सिंह जी का पौधा एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। अब हम आमंत्रित करते हैं संचालक श्री के द्विवेदी जी को कि वे महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी का स्वागत करें। अब नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी का स्वागत करें। थैंक यू सो मच सर। अब हम आमंत्रित करते हैं सचिव स्कूल शिक्षा विभाग डॉक्टर संजय गोयल जी को कि वे स्वागत उद्बोधन और कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराएं। अब स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री संजय गोयल जी से अनुरोध है कि वे स्वागत उद्बोधन और कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराएं। सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी से एक बार पुनः अनुरोध है कि आप स्वागत उद्बोधन और कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराएं। आज हम सभी के लिए हर्ष का विषय है
के स्कूल शिक्षा विभाग के इस उनगूंज कार्यक्रम के आयोजन के अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं संपूर्ण स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपकी गौरवमयी उपस्थिति हमारे छात्र छात्राओं में नए उत्साह का सृजन कर रही है। इसके साथ ही हमारे बीच उपस्थित माननीय शिक्षा मंत्री महोदय उदय प्रताप सिंह जी का भी मैं हृदय तल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उसके अलावा मंच पर उपस्थित माननीय श्रीमती मालती राय जी, महापौर भोपाल, एवं श्री कृष्ण सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष नगर निगम भोपाल का भी मैं आज के इस अनगूंज प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। अनगूंज कार्यक्रम प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक शिक्षा प्रणाली स्टीम की दिशा में अभिनव कला से समृद्ध शिक्षा का आयोजन है, जिसमें विद्यार्थी अपनी कलात्मक का एवं सांस्कृतिक अभिरुचियों का अभिनय करते हैं। अनगूंज का उद्देश्य शासकीय शालाओं के विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखार कर सामने लाता है। आज के कार्यक्रम में 20 शासकीय विद्यालयों के 500 से अधिक विद्यार्थी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इन्होंने 15 दिवस की अल्प अवधि में इन प्रस्तुतियों को तैयार किया है। विभिन्न विधाओं के ख्याति प्राप्त कलाकार मेंटर्स के रूप में इन बच्चों को संगीत, गायन, नृत्य व नाट्य विधाओं में मेंटरिंग की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अवधारणा के अनुरूप अनगूंज एक ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो छात्रों में उनकी रुचि के अनुरूप गीत, संगीत, नृत्य व नाटक के माध्यम से संपूर्ण शिक्षा की ओर उन्हें अग्रसर करता है। अनगूंज में शासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं की प्रस्तुति को देखकर आप ऐसा महसूस करेंगे कि जिससे हमारे शासकीय छात्र छात्राओं को में भी अपार प्रतिभा है, मात्र उन्हें एक मंच उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। अच्छा मेंटर मिले तो यह विद्यार्थी अपनी रचनात्मक कला का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं। अनगूंज का आज 6वां संस्करण है और अब यह एक सांस्कृतिक वार्षिकोत्सव बन गया है, जिसकी विद्यार्थी हर वर्ष प्रतीक्षा करते हैं तथा कार्यक्रम उन्हें यह एक अवसर प्रदान करता है जिससे वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर आत्मविश्वास से जागृत हो सके। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी एवं मंचासीन उपस्थित सभी अतिथिगणों का स्वागत करता हूं। आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हमारे छात्र छात्राओं को उत्साहित किया है। आपकी उपस्थिति हम सभी, विशेषकर हमारे छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत प्रोत्साहनकारी रहेगी। जय हिंद, धन्यवाद। कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराने हेतु धन्यवाद सर।
बहुत खूब। अब हम माननीय शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी से सादर अनुरोध करते हैं कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी का उत्साहवर्धन करें। भारत माता की। आज मध्य प्रदेश में स्कूली छात्रों के इस 6वें अनुगूंज कार्यक्रम में हमारे बीच कृपापूर्वक पधारे मध्य प्रदेश शासन के आदरणीय मुख्यमंत्री, हम सब के नेता आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भोपाल की महापौर आदरणीय श्रीमती मालती राय जी, स्कूली शिक्षा विभाग में सचिव आदरणीय संजय गोयल जी, आयुक्त श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे आदरणीय अतिथिगण, सामने विराजमान सभी आदरणीय अतिथिगण और हमारे भोपाल संभाग के दूरस्थ स्कूलों से पधारे वो बच्चे जिनको आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी कला का, अपने कौशल का प्रदर्शन करना है, ऐसे सभी बच्चों का मैं बहुत अभिवादन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इस आयोजन में शामिल सभी हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण और सुभाष स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर्स की लगातार इस तरह के आयोजनों में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमारे शहर का एक महत्वपूर्ण स्कूल है, मैं उन सबको भी अपने उद्बोधन में समाहित करता हूं। आज हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस महत्वपूर्ण आयोजन में उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे उन होनहार बच्चों के लिए समय निकाला जो नृत्य में, गायन में, रंगकर्म में जिनकी रुचि है और वो आज यहां पर प्रदर्शन भी करने वाले हैं। ये बच्चे बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इन्हें अपने स्कूल की शिक्षा के दौरान अपने अंदर जो उनकी क्षमताएं हैं उनको प्रदर्शित करने का एक बड़ा मंच उनको आज यहां पर मिलने वाला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन मेंटर्स का भी जिन्होंने इन बच्चों की कला और कौशल को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये वो बच्चे हैं जो कच्ची मिट्टी की तरह हैं, इनको केवल आकार देने की आवश्यकता है। आगे जाकर इन्हीं में से कोई बड़ा गायक बनेगा, कोई बड़ा नर्तक बनेगा, कोई मंच के ऊपर अपने कौशल के कारण एक बड़े रंगकर्मी के रूप में जाना जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिनके नेतृत्व में शिक्षा अकेला बच्चों को विद्याध्ययन का साधन नहीं है। बच्चे विद्यार्जन करेंगे, अपने कौशल का विकास करेंगे, उनके अंदर जो क्षमताएं हैं, दूसरा उनका जो ज्ञान का भंडार उनके अंदर है, उसको विकसित करके उनको बेहतर स्थिति में पहुंचाने का जो काम है, इस तरह की सुविधाएं और संसाधन जो उपलब्ध कराया जा रहा है हमारे स्कूली बच्चों को, उसके लिए मैं मंच के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मुझे इस बात को बताते हुए गर्व है कि पूरे मध्य प्रदेश में शालेय शिक्षा में बेहतर शिक्षण व्यवस्था के लिए
सिलेबस में लगातार और बेहतर से बेहतर हम लोग उसमें ऐसी चीजों को शामिल कर रहे हैं जो आपके भविष्य के निर्माण में आपकी सहयोगी हो। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर्स और बेहतर डेवलप हो। डिजिटल एजुकेशन में जो संसाधनों की आवश्यकता है वो आपको मिले। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति इस देश में आई 2015 के बाद लगातार शिक्षण व्यवस्था को बेहतर करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में जो हो रहा है, मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो महत्वपूर्ण प्रमुख राज्यों में से है जहां पर नई शिक्षा नीति के ऊपर फोकस होके चाहे स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो उस पर काम हो रहा है। आगे आने वाला भविष्य इन बच्चों का है। दुनिया का सबसे नौजवान मुल्क भारत है। दुनिया की सबसे युवा आबादी हमारे देश में है और यही भविष्य की हमारी उम्मीद भी है, छोटे छोटे बच्चे। इसलिए आपकी बेहतरी के लिए, आपके प्रमोशन के लिए, आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उनको विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का हमेशा प्रयत्न करती है। मैं आज के अवसर पर सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उनको विकसित करने का काम जो एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में आपकी क्षमताएं ही आपकी प्रगति का कारण बने, ऐसी हम शुभकामनाएं आज के अवसर पर देते हैं। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि इन छोटे छोटे बच्चों के लिए पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी और व्यस्तता होने के बाद भी इन बच्चों के लिए उन्होंने समय निकाला। मैं बच्चों से एक बार कहूंगा, जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। पुनः सभी बच्चों को बहुत बधाई, खूब शुभकामनाएं और जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपादित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनका भी मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करते हैं कि आप सभी मेंटर्स का सम्मान करें। अब हम एक निर्धारित क्रम के अनुसार सभी मेंटर्स को मंच पर आमंत्रित करेंगे कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मान प्राप्त करें। साथ ही आप सभी से निवेदन है कि आप सम्मान के सहित मंच पर उपस्थित रहें ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपका समूह चित्र हो सके। सर्वप्रथम हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर नीलांजना वशिष्ठ जी को। आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रतिष्ठित गायिका एवं ख्यात संगीत गुरु हैं। आपने संगीत मार्तंड, पद्म भूषण पंडित जसराज से संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। आपको कई सारे सम्मान प्राप्त हैं, जिसमें गायन के क्षेत्र में समता प्रतिभा सम्मान, दुष्यंत सम्मान एवं श्रेष्ठ उद्घोषक के रूप में नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया का सम्मान प्राप्त है। आप आकाशवाणी की अभी स्वीकृत गायिका हैं। आपने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभावशाली गायन से प्रशंसा पाई है। श्रीमती बिंदु जुनेजा जी, आप ख्याति प्राप्त उड़ीसी नृत्यांगना हैं। आपने दिल्ली में पद्मश्री माधवी मुदगल जी का शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद उड़ीसी को अपना कला संप्रेषण का माध्यम बनाया। आपने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा जी की भारत यात्रा के समय भी अपनी प्रस्तुति दी थी। आप उर्दुगम सेंटर ऑफ क्लासिक आर्ट्स के माध्यम से उड़ीसी का प्रशिक्षण देती हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। श्रीमती भारती होमबल जी, आपने अपने पिता से ही भरतनाट्यम की नृत्य शिक्षा ग्रहण की। आपने भोपाल से संगीत में भी मास्टर्स डिग्री प्राप्त की है। आपको कला मनीषी सम्मान, कला साधना सम्मान, कला विभूति गुरु सम्मान एवं लाइफ टाइम शक्ति अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर विजया शर्मा जी, आप कथक के प्रसिद्ध कलाकार पंडित कार्तिक राम जी की शिष्या हैं। आप कथक की नृत्यांगना हैं। आपको श्रृंगार मणि
कला रत्न मनीषी भारत भूषण आचार्य लच्छू महाराज जी कला रत्न, एकेडमिक एक्सीलेंस, प्राइड ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश के राजशिखर सम्मान से अलंकृत किया गया है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती कविता शाजी, आपने श्री नटेशन मास्टर के मार्गदर्शन में भरतनाट्यम सीखा। आपने गुरु श्री कला मंडलम लीलामा के तहत विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से मोहिनी अट्टम में अपने कौशल को और निखारा। मोहिनी अट्टम में आपके कार्य के लिए आप नटवर गोपी कृष्ण राष्ट्रीय पुरस्कार, कला रत्न सम्मान, नृत्य विलासिनी पुरस्कार एवं आचार्य सुरभि पुरस्कार से सम्मानित हैं। श्री सौरभ अनंत जी, आपके द्वारा 2011 में बिहान ग्रुप की स्थापना की गई। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आपने सामाजिक उद्देश्य की लघु फिल्मों से सिनेमा का भी आरंभ किया। आप वर्तमान में बिहान के संस्थापक निर्देशक हैं तथा नए नाटक की रचना व फिल्म निर्माण हेतु नई कहानियों पर विचारशील हैं। श्री कमल जैन जी, आप 44 वर्ष से लगातार रंग कर्म के क्षेत्र में कार्यरत हैं। आप रंग मंडल भारत भवन में वरिष्ठ अभिनेता रहे हैं। आपको राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सम्मान, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, मध्य प्रदेश का राज्य पुरस्कार अवार्ड एवं सीनियर फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपने कई फिल्म, सीरियल व लगभग 100 नाटकों में अभिनय और 1000 से ज्यादा नाटक व शास्त्रीय नृत्य में प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन किया है। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। सभी अतिथियों का धन्यवाद। अब सभी मेंटर्स से निवेदन है कि आप अपने स्थान ग्रहण करें। अब हम विनम्र निवेदन करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सभी को करें। राज्य स्तरीय अनुगुंज कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग और कार्यक्रम में विराजमान हमारे यशस्वी मंत्री श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, इस कार्यक्रम में मौजूद माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, नगर निगम भोपाल, माननीय अध्यक्ष नगर पालिका निगम श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, आयुक्त, एडीपी, संचालक, इस अवसर पर आगंतुक अतिथिगण, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में कला से समृद्ध शिक्षा और शिक्षा में भी ये राज्य स्तरीय अनुगुंज कार्यक्रम की जो रचना बनाई गई, इसकी ध्वनि आपके उत्साह और उमंग के साथ दिखाई दे रही है। हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे स्कूली, खासकर सरकारी स्कूलों के बच्चों की अपनी प्रतिभा के बलबूते पर हाल के वर्षों में धीरे धीरे ये अनुगुंज कार्यक्रम किसी भी व्यक्ति का रोम रोम पुलकित कर देता, आनंदित कर देता है। रोमांच, रहस्य, कई प्रकार के आनंद में डुबोता हुआ ये कला का संस्कार और कला का संसार वाकई हमारे लिए अतीत की उस पुरानी परंपरा से जोड़ता है। जहां हम इनके बारे में विचार करें
तो भगवान कृष्ण 64 कला, 14 विद्या, सभी उपनिषद, सभी प्रकार के पुराण, हमारे यहाँ की जो पद्धति है उस पद्धति में शिक्षा व्यवस्था में भी शिक्षा विद्या से पहले कला की तरफ ले जाती है और कला से कलह खत्म होता है और कला हमारी मौन अभिव्यक्ति में भी सारी कहानी बता देती है और जाने अनजाने हम भी इनके बारे में अगर गौर करें तो ध्यान में आएगा कि ये भरतनाट्यम, हमको क्या लगता है कि भरतनाट्यम मतलब भरत का अर्थ क्या है, लेकिन वास्तव में भरतनाट्यम का अर्थ है तीनों शब्दों का अलग अलग अगर संधि विच्छेद करके देखेंगे तो भ से भाव, र से राग और त से ताल। हमारे भाव, राग और ताल का जो आनंद आता है वो भरतनाट्यम के माध्यम से आता है। कथक नृत्य भगवान कृष्ण की विधाओं का नृत्य का प्रस्तुतिकरण अपने बगैर बोले भाव से, और कभी राजनीति के तरीके से देखो, हम नेताओं को लंबा भाषण देना पड़ता है और एक कलाकार आएगा 5 मिनट में मंच लूट के ले जाता है, कितना आनंद आता है। ये जो हमारी कलाओं का जो महत्व है, बगैर बोले भी भावों की अभिव्यक्ति से हमारे लिए अपने भाव से सराबोर कर दे, आनंद में डुबा दे। हम सब जानते हैं हमारे शरीर के अंदर परमात्मा ने वो सब कुछ दिया है जो इस संसार में विद्यमान है और ये भारत तो और सौभाग्यशाली है। हमारी पद्धति कितनी उत्कृष्ट है, हमारी कला रोम रोम में हमारे शरीर में स्वर समाया हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ जीने से लेके मरने तक किलकारी लेता हुआ आता हुआ बालक हमारे यहाँ जब जन्म लेता है तो हमारे लिए एक तरह से नए आदित्य का उदय होता है और उसका एहसास भी होता है जब शरीर छूटता भी है। दुनिया के कोई 200 से ज्यादा देश है, कोई नहीं मानते न बताते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर शांत भी होता है। इसलिए हमारे यहाँ मरने के लिए कोई कहता नहीं कि मर गया, क्या बोलेंगे, बड़े प्रेम से शांत हो गया, क्योंकि हमारे जो 5 प्राण, 5 उपप्राण, उसमें से जो सेंसेशन जाता है वो रोम रोम से निकल जाए तो व्यक्ति का शरीर शांत होता है। हमारे बीच ऐसी कई सारी चीजों पे मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज बोलने का नहीं, देखने का और आनंद में डूबने का अवसर है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए आप सबको शुभकामना, बधाई। आने वाले समय में परसों स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है, जिनने लगभग 125 साल पहले भारतीय संस्कृति की ध्वजा दुनिया में लहराई थी। एक भगवा सन्यासी भी हमारे सनातन धर्म की संस्कृति के बलबूते पर वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हुए उसी प्रकार से हमारे देश के राजदूत बन के गए। जिस प्रकार से आज दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में अगर हमारे दुनिया में सबसे बड़ा मान सम्मान है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कोई है तो भारत है, और हमें और आनंद आता है जब भारत का नेतृत्व करने वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हमें इस बात का आनंद। सरकारी स्कूल से मैंने बात इसलिए प्रारंभ की, एक सरकारी सामान्य स्कूल से निकलकर चलने वाले बच्चे जिनके जीवन में कठिनाइयां थी, जब अपने स्कूल जाते थे तो पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन पे चाय की दुकान में भी हाथ बटाते थे, पढ़ाई भी करते थे, धंधा भी करते थे। तमाम चुनौतियों के बावजूद भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जो पहचान बनाई वो हमारे सबकी भावी पीढ़ी के लिए आदर्श है। मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात का भी गर्व है। मैं भी आपके जैसे ऐसे सरकारी स्कूल से निकल के आता हूं। मुझे इतना आनंद आता है जब कभी कभी जब बड़े स्कूल के लोग बड़ी बात करते हैं तो मैं उनको धन्यवाद तो देता हूं, लेकिन मन में कहता हूं कि परमात्मा आप बड़े लोगों को भी कम से कम यहां जमीन की हकीकत से अवगत कराते रहना। कई बार धन की चमक में,
सोने और चांदी की चमक में सच्चाई और अच्छाई दब जाती है, लेकिन ये धूल के फूल जहां हमको मालूम है खनिज संपदा होती है, वो हमारी रत्न गर्भा धरती को गौरवान्वित करती है। ऐसे में हमारी ये बड़ी प्रतिभाएं जो छिपी हुई है, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। और वास्तव में इस रंग कर्म के संसार में कई प्रतिभाएं ऐसी है, कहने के लिए जब तक शास्त्रीय संगीत नहीं सीखो तो कलाकार नहीं बनते। लेकिन हमने किशोर कुमार को देखा है जिनने कोई शास्त्रीय संगीत की शिक्षा नहीं ली, लेकिन कलाकार में कलाकार, क्या कलाकार बन के आए किशोर कुमार। प्रतिभा कहां से निकलती है? मोहम्मद रफी और बड़े बड़े कलाकार मूल रूप से तो अभिनेता बनने गए थे, लेकिन अभिनेता के बजाय जो कला आपको ले आती वो सच्ची पहचान बनाती है। कहां अभिनेता बनने गए मोहम्मद रफी, और कहां अभिनेता से गायक बन करके कई लोगों को अपनी आवाज दी। कभी कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है गायन और पार्श्व गायन। पार्श्व गायन अर्थात मेरी आवाज आप किसी को दूं और वो अपने केवल होठ हिलाए और आनंद में डूबे, ऐसी कई सारी कलाओं का जो आनंद हमको मिलता है, वाकई में आज का दिन अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपको हमारे साथियों की प्रस्तुति देखकर जरूर आनंद आएगा। Now, to express gratitude, we invite Commissioner of Public Instruction, Mrs. Shilpa Gupta. आज इस अनुगूंज कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अपना समय देकर और इतने ओजस्वीपूर्ण मार्गदर्शन से हमारा उत्साह बढ़ाया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हमेशा हमें सकारात्मक सहयोग देने वाले हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार। माननीय महापौर मैडम श्रीमती मालती रॉय, श्री किशन सूर्यवंशी जी नगर निगम अध्यक्ष जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के, जिनके लगातार पर्यवेक्षण के बिना ये प्रोग्राम इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता, उनका भी बहुत बहुत आभार। हमारे मेंटर्स जिन्होंने हमारे सभी विद्यार्थियों को तैयार किया। आज जो प्रस्तुति हम लोग देखेंगे, हमारा जिला प्रशासन, लोक शिक्षण संचालनालय की पूरी टीम, राज्य शिक्षा केंद्र के लोग, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य की टीम, हमारे जनसंपर्क की टीम और हमारे सभी छात्रों को और उनके पालकों का बहुत बहुत आभार। और अब हमें जिसका इंतजार है, हम सब वो प्रस्तुतियों का आनंद लेंगे। थैंक यू सो मच मैम। हुनर और प्रतिभा का होगा आगाज। अनुगूंज कार्यक्रम होगा यहाँ आज। आगाज हो चुका है अनुगूंज 2025 का। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु हम अपने साथियों को आमंत्रित करते हैं। जी 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 4 नंबर माइक है ना।
तबले की ताल, हारमोनियम का सुर, हर ध्वनि में है सृष्टि का नूर। गायन की गूंज दिलों को छू जाए, वादन की मिठास मन को मुस्काए। जय हिंद साथियों। मैं अवनी और मैं शुभम, हम आप सभी का इस शुभ संध्या में वंदन अभिनंदन करते हैं। हम आपके समक्ष अनुगूंज 2025 की पहली प्रस्तुति लेकर आए हैं, जो कि है मधुर संगीत के साथ वाद्य यंत्रों का मेल। संगीत केवल ध्वनियों का मेल नहीं, बल्कि ये भावनाओं का संचार, आत्मा की भाषा और जीवन का उत्सव भी है। और वादन वह शक्ति है जो उसे आत्मा प्रदान करती है। ढोलक, तबला और गिटार जैसे वाद्य यंत्र केवल ध्वनि ही नहीं, हमारी भावनाओं को स्वर भी देते हैं। इस प्रस्तुति का पहला चरण है वादन। वादन की इस प्रस्तुति में इंडियन एवं वेस्टर्न वाद्य यंत्रों जैसे गिटार, पियानो और सिंथेसाइजर का प्रयोग करते हुए हारमोनी एवं डिफरेंट बीट्स अर्थात रिदम को एक दूसरे के साथ संगीत संयोजन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। वादन का शीर्षक है रिदम, जिसमें 7 अलग अलग विद्यालयों से 16 छात्रों द्वारा अपनी सहभागिता दी गई है। पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, गुलशन है गुल का तो माली भी चाहिए। कार्यक्रम है हमारा तो आपकी तालियां भी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ हमारे साथियों का स्वागत करें। Thank you.